वो चीखते रहे और वो मारते रहे। उन्होंने गुहार लगाई, मिन्नतें की, जार जार रोए, पर वो कुचलते रहे। दहशत के उन चंद दिनों में सैकड़ों इंसानों ने दम तोड़ा और इंसानियत ने भी। दंगे की उस दरिंदगी का चेहरा मौत से भी ज्यादा क्रूर था। एक चेहरा ऐसा भी था जिसने दुनिया भर में उस दंगे की दास्तां को बयां किया था। हाथ जोड़े मदद की भीख मांगता, अपने और परिवार वालों के लिए रहम की इल्तिजा करता। वो चेहरा था कुतुबुद्दीन अंसारी का। कुतुबुद्दीन जी, आपकी एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी और दुनिया का दिल दहल गया। एक तस्वीर ने आपको गुजरात में हुए दंगों का चेहरा बना दिया, लेकिन आप खुश नहीं हैं इस बात से। आपको बहुत तकलीफ हुई इस वजह से। तकलीफ तो होगी ना बहन। तस्वीर वो ऐसी है कि आज भी देखते हैंगे तो मेरे बच्चे हैं कि मैं हूँ, एक सेकंड के लिए तो सोचने पे मजबूर हो जाते कि क्या टाइम था वो। तो उसको आज भी वो चीज़ का एहसास तो होता ही है कि बहुत बेबसी दिख रही है उस तस्वीर में। जितनी बार देखते हैं अंदर से रूह कांप जाती है। हाँ बहन, वो तो उस टाइम का मंजर ही ऐसा था। क्या हालात थे उस वक्त आपके? क्या हो रहा था? सुबह में भी मैं तो मेरे बिस्तर में ही था और समाचार देख रहा था, ये गोधरा का न्यूज़ सुन रहा था मैं। और हमारे सामने एक लड़की रहती है कि वो आके मुझे मामू मामू बोलती थी। वो भागते हुए आई और बोले कुतु मामू आप सो रहे होगे, आपको मालूम है बाहर रोड पे कितना दंगा फसाद हो रहा है। तो मैं बाहर निकल के जाके रोड पे देखा तो सब बंद करा रहे थे, बंद का ऐलान था, सब दुकानें वगैरह बंद करा रहे थे। उसमें कोई खुशी खुशी कर भी दे रहा था और कोई ना भी बोल रहा था कि भाई हमारे नहीं करनी बंद। उसमें थोड़ा बहुत पथराव जैसा हुआ और वो देखते 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 इतना माहौल भी ख़राब हो गया कि दुकानें जलने लगी और पथराव दुनिया भर का होने लगा। उसमें सब हम लोग भी घबरा गए। दूसरे दिन सुबह में फिर वो दंगइये लोग जो थे वो अपना टोला लेकर हो हा करते हुए आने लगे। 29 तारीख को? हाँ, 29 तारीख को शायद। तो उस टाइम पे काफ़ी चोट वोट भी लग गई थी मुझे। और हम लोग एक रूम के अंदर थे, मेरा जो रूम था वो बालकनी के ऊपर था। हम लोग घर के अंदर से अपना बचाव कर रहे थे और बाहर रोड पे दंगे करने वाले लोग सब दुकानें जला रहे थे, मार रहे थे, ऐसा सब हो रहा था। और इत्तेफाक से रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है उसकी गाड़ियां निकली हाईवे पे से, लगभग 12-15 गाड़ी थी। और मैंने रूम के अंदर से आवाज़ लगाया, साहब साहब करके चिल्लाया मैंने। तो साहब को ऐसा लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है, तो उसने गाड़ी रोका और गाड़ी रोक के गाड़ी पे से नीचे उतर गया। और उस टाइम पे मैंने उनसे यूँ करके विनती करा कि साहब हमको कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो, और हम 2 रोज़ से परेशान होंगे और हमारे साथ बीवी बच्चे काफ़ी लोग होंगे। और उस टाइम से फिर लगभग शाम को 6-6:30 बजे के आसपास मिलिट्री वाले लोग की गाड़ी आने लगी। तो उस टाइम पे जिस टाइम जब हमको मोहल्ले वालों को, औरत बच्चों को मालूम पड़ा कि मिलिट्री वाले आ गए, तो औरत और जो बच्चे थे ना वो ऐसे खुशियों के मारे ताली बजाने लगे कि हमारा कोई नहीं बचाने आया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी हिफाजत हो जाएगी। नहीं तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम लोग शायद वो रात हमारी ज़िंदगी की छेली रात थी। उस टाइम पे हमको ऐसा लग रहा था, लेकिन अल्लाह ने हमको वो आर्मी के जरिए से हिफाजत करी हमारी। फिर वो आर्मी वाले जब आ गए तो फिर वो हमारे मोहल्ले वालों को, औरतों बच्चों को भी ऐसा हो गया कि अब कुछ नहीं होएगा। वो जो एक तस्वीर छपी आपकी, उसने आपकी ज़िंदगी कितनी बदल दी? वो जब मैं आर्मी वाले के आ गई हूँ, विनती करा कि साहब हमको कैसे भी करके आप यहाँ से बचा लो, निकाल लो, कैसे भी करके, हमारे साथ बीवी हैं, बच्चे हैं। उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था कि मेरी फ़ोटो कोई ले रहा है, या मुझे खबर भी नहीं थी इस बात की। और ये लगभग 5 के 6 दिन के बाद मुझे मालूम पड़ी। वहाँ तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा अखबारों में फ़ोटो आया है या ऐसा कुछ हुआ है। और इतना डरे हुए थे कि कोई नवे आदमी से मिलते भी नहीं थे। उस टाइम पे कोई पत्रकार मेरा वो फ़ोटो लेके ढूंढते सालम रिलीफ कैंप गया, वहाँ से दरिया खां गुम्बद गया, वहाँ से बापू नगर आया। जब बापू नगर वो आया तो वहाँ पर किसी ने वो फ़ोटो को पहचान लिया। वो पत्रकार लोग बाहर मस्जिद के पास ही खड़े थे। एक ने आवाज़ मारा मुझे, बोले कुतुब इधर आ। बोले, मैं कहा हमला क्या हुआ? बोले ये भाई तुमसे मिलने आएंगे। तो मैं दुआ सलाम करा, हमला खैरियत, बोलो भाई।
बोले तो उसने बैग खोला और बैग में से वो अखबार निकाला तो उसके फ्रंट पेज के ऊपर फोटो, पूरा एक ही पेज के ऊपर वो एक ही फोटो था। तो मैं देखा तो मैं घबरा गया एकदम से। मैं बोला ये अल्लाह क्या मुसीबत आई अब। तो बोले आपके बारे में एक ऐसा मैसेज हैगा कि आप दंगे में मारे गए हो। बोले आप दंगे करने वालों के आगे विनती कर रहे होगे और दंगइयों ने आपको मार दिया। बोले ऐसा मैसेज है बोले दूसरी जगहों पे। तो आपके जरिए हम ये खाली मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिंदा हो और आपके तरफ यानी कोई भी जानहानी नुकसान आपका नहीं हैगा। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है और मैं क्यों उसका नाशुक्राना अदा करूं। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं बोला ठीक है, आप मेरा तस्वीर ले लीजिए। जब वो दूसरी तस्वीर उन्होंने जब मेरी ली तो उसके बाद तो फिर मीडिया वाले लोगों ने लाइन लगा दी कि भाई ये तो जिंदा है, इसने अपने आंखों देखा, सब हाल है इसके ऊपर, सब बीती हुई है, ये है। फिर वो हर रोज़ एक ना एक आज ये 10 साल हो गए और आज भी ये चीज़ लगी हुई है मेरे साथ। मीडिया से काफ़ी नाराज़ भी हैं? नाराज नहीं, पन ऐसा है, शिकायत जैसा है हल्का सा कि मीडिया से यूं कि आज की तारीख में सियासती जो लोग हैं वो उसको अपनी तरह से यूज़ कर लेते हैं। दूसरे अभी बीच में वो कोई दिल्ली के अंदर कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ था तो वो इंटरनेट के ऊपर भी वो ब्लास्ट करने वाले लोग ने, शायद इंडियन मुजाहिदीन थे कि कौन थे मुझे नहीं मालूम, वो लोगों ने नेट के ऊपर तस्वीर दे के उन्होंने मैसेज दे दिया था कि हम ये इसकी आवाज़ में ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो इससे यानी काफ़ी यानी मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। यानी मेरा क्या लेना देना बहन इससे, वो तो एक हालत थे हमारे पे ऐसे। मेरा कसूर ये कि मैं मेरी बीवी बच्चों को मेरे मोहल्ले वालों की जान की रिक्वेस्ट कराई है, मेरा कसूर। और मैं कोई फोटो खिंचाया नहीं हूँ कि मेरा को इल्म भी नहीं इस बात का कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे पे तो क्या बीतरी थी हम ही जान रहे थे, जान की फिक्र भी थी। हाँ, उस टाइम पे ऐसा था कि भाई ये कुतुबुद्दीन की तस्वीर से गुजरात को काफ़ी वो हो रहा है, काफ़ी बदनाम हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कई हर आदमी अपनी अपनी राय देता था उस बारे में, तो उस चीज़ को लेकर डर रहता था। डर इस बात का रहता था बहन कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत यानी टेलर काम करते हैंगे। पिताजी का इंतकाल हुए लगभग आज 30-35 साल हो गए। एक मेरे बड़े भाई होंगे वो बैठे हैं सामने और उन्होंने हमारी परवरिश करी है। कोई उल्टन कभी आ जाता हम कहाँ जाओगे, इसके लिए हम बहुत डरते हैंगे। आज बच्चे मेरे स्कूल में जाते हैं, बच्चों से पूछते हैंगे, टीचर लोग, सर लोग, बच्चे आके हमसे पूछते हैंगे। बच्चों को मैं क्या समझाऊं, क्या बोलूं? को बोलता हूं कि बेटा ये तो होते रहता दुनिया के अंदर, ऐसा कुछ नहीं लेने का। मिला अच्छे लोग को देखने का, बुरे लोग को नहीं देखने का, अच्छे लोग को देखने का, अच्छे काम करने का। एक बात बताइए, आपने सबसे शुरू में कहा कि काम पर जाते थे तो हिंदू भाई सब साथ आना जाना, हाँ, वो सोच बदल गई है क्या दंगों के बाद? नहीं बहन, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा जो अच्छे लोग हैं वो तो आज भी अच्छे हैं। ये दंगे 2002 से लेकर आज तक में मेरे साथ कई हिंदू लोगों के साथ सामना हुआ। कई लोग आए मेरी हालचाल लेने, मेरी खैरियत पूछने, मेरे को आश्वासन देने। उसमें एक था आनंद सराफ नाम का इंसान, वो पूना के रहने वाले थे। उन्होंने वो पेपर के जरिए मुझे कांटेक्ट करा, तो उन्होंने बस मेरी हालचाल ली, मेरे परिवार की हालचाल ली और मेरे को बहुत भरोसा दिलाया, कुतुबुद्दीन भाई आप जरा भी दिल छोटा मत करना। बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले जैसा आप लोगों ने देखा या आप लोग पे बीती है, सच्चाई कुछ और। बोले कुछ आदमी अपने स्वार्थ के लिए, कुछ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, बोले करने दो, लेकिन अपना हिंदुस्तान बहुत अलग है और बहुत अच्छे लोग रहते हैं इसमें। मेरे को भी ऐसा लगा, मिला सही बहुत बोल रहा आप। फिर वो आदमी ने मुझे बुलाया अपने पूना, एक खत के जरिए, कोई हम दूसरे को कभी जानते भी नहीं थे, वो तस्वीर के जरिए वो रिश्ता बना। मैं पूना गया उसके पास, बहन आपको यकीन नहीं आएगा, वो चप्पल उतार के रोड पे खड़े हो गए मुकर के, बोले कुतुबुद्दीन आनंद सराफ आपका स्वागत करते हैं पूना शहर के अंदर। वो आदमी अपने घर ले गया मुझे।
घर गया, मेरे को बिठाए, पानी वानी पिलाए, चाय पानी करे, साथ में बैठ के खाना खिलाए मुझे। उसके बाद मुझे उन्होंने बोले कुतुबुद्दीन भाई, मेरे को साथ आके बस मैं एक टाइम आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। बोले आपको जो बीती आप लोगों के ऊपर, बोले उससे, बोले आपके जहन में जो हिंदू भाई को लेके जो फीलिंग अगर आई हो, तो बोले मुझे ऐसा था कि मैं कैसे भी करके उसको कुछ हद तक तो चेंज करूं कि यार ऐसा नहीं है कुतुबुद्दीन, तुम्हारी सोच को ऐसा मत बनाना, कभी भी ऐसा नहीं है बोले। और आज तक मेरे वहाँ उनकी घर से राखी भेजती हैंगी, आज 10-12 साल होने आएंगे, और मेरे से भी जो होता आएगा सामने से जो मेरी गुंजाइश हैगी, लेकिन वो इतना प्रेम, इतना प्यार, और एक जैसे परिवार नहीं होता, एक वो फोटो के जरिए, एक कागज के जरिए अल्लाह ने एक ऐसा रिश्ता बना दिया कि वो मेरी फिक्र करते हैं, मैं उनकी फिक्र करता हूँ। आप आज पूरी दुनिया से कुछ कहना चाहते हैं, अपना कोई मैसेज आप सबको देना चाहते हैं? मैं आप लोग के जरिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 2002 के दंगों के टाइम मेरी एक तस्वीर आई थी, उस तस्वीर को किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मेहरबानी करके इस्तेमाल ना करें। अगर गुजरात की उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करते हो या गुजरात के हित में मुझसे कुछ काम होता हो, तो मैं उसके लिए हर टाइम खड़ा हूँ, और मेरे से हो सकेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ, लेकिन मेहरबानी करके हमारे गुजरात को बदनाम करने के लिए वो तस्वीर का इस्तेमाल मत करें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। मैं देखती रही कि मेरे परिवार को मारो मत, छोड़ दो उसको, तो भी उन्होंने छोड़ा नहीं, हमको मारने लगे, सबको मार डाला मेरी आंखों के सामने।